स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूनियन बजट जो 2022 और 23 जो प्रस्तुत कर दिया गया है और इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 22 का आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और ये जो हमारा मटेरियल है ये तैयार किया गया है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए। ये हिंदी और इंग्लिश में इसमें दोनों में मटेरियल इसमें संकलन किया गया है विभिन्न जगह से। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आंसर है पूरा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और डिटेल का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं शुरुआत में क्या है, पूरा एकदम की फीचर दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य इसमें डाटा संकलन किया गया है, इंपॉर्टेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में संकलन किया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत रहिएगा कि केवल हिंदी में है। यहाँ पे देखिए उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग का करवाऊंगा पूरा डिटेल में, ये PDF है पूरा। और यहाँ पे आप लोग देख लें कुछ इस तरह से, यहाँ पे केंद्रीय बजट 2022-23 की कुछ मुख्य बातें यहाँ पे दिया गया। टोटल इसमें 123 पेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा की फीचर है, क्या क्या योजना लागू किया है, किस मद में कितने खर्च किए जाएंगे, क्या क्या नया यहाँ पे लाया जाएगा बजट 2022-23 में। ठीक है, केन बेतवा परियोजना, कौशल विकास से संबंधित, डिजिटल रुपीज़ RBI के द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी, हर घर नल से जल, कितने परिवारों को कितना करोड़ आवंटन किया गया है, इसमें सारा कुछ डिटेल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लाख घरों को पूरा करने के लिए कितना रुपया को आवंटन किया गया है, सारा कुछ इसमें की फीचर जो इंपॉर्टेंट है उसमें डाटा जो कहते हैं उसमें की फीचर इसमें दे दिया गया है। उसके बाद ये बजट का, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर इसमें बहुत सारा करवाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं क्वेश्चन आंसर। हाँ ये देखिए ये हिंदी में है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो देखिए इसका फिर इंग्लिश में है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, सारा कुछ साथ में ही दे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में इसका क्वेश्चन आंसर है, ये इंग्लिश में हो गया और इसका एक्सप्लेनेशन हो गया सारा। और उसके बाद कुछ और इंग्लिश में करीब 30-40 क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है और हिंदी में भी करीब 50 क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इसका बजट से संबंधित, कुछ संबंधित यहाँ पे इंपॉर्टेंट संकलन किया गया है क्वेश्चन आंसर। और कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है बजट से संबंधित वो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में बताया गया है। तो मैं यहाँ पे सारा क्वेश्चन आंसर, आपका बजट का इतिहास भी, उसका क्वेश्चन आंसर सारा कुछ जो बजट से है वो मैं आपको इसमें करवा दूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे बजट का कुछ चित्रात्मक प्रस्तुति भी है डाटा से संबंधित, ये आप लोग को ज़्यादा अच्छे से ध्यान में भी रहता है। तो कुछ चित्रात्मक यहाँ पे प्रस्तुतिकरण दिया गया है और यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं। हाँ यहाँ पे जो डाटा है बजट से संबंधित उसका चित्रात्मक पूरा अच्छे से इसमें दिखाया गया है डाटा वाइज। तो ये आप लोग को देख के आसानी हो जाएगा, पूरा डाटा का संकलन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये बजट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे शुरू हो जाएगा। शुरुआत में हिंदी में देखिए यहाँ पे की फीचर दिया गया है, आर्थिक समीक्षा यहाँ पे कुछ की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पे दे दिया गया है हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हिंदी में आप लोग को, हिंदी और इंग्लिश में करके यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दे दिया गया। और कुछ इसका बजट से संबंधित जो डाटा है उसका चित्रात्मक यहाँ पे PDF भी दे दिया गया है। ठीक है, ताकि आप लोग को इसमें आसानी हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। और बहुत लोगों को है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो एक ही PDF में आप लोग को करीब हिंदी और इंग्लिश सारा कुछ इसमें देखिए हो जाएगा। यहाँ पे ये इंग्लिश वालों के लिए की फीचर है, की हाइलाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 सब कुछ दे दिया गया। लेकिन हम लोग इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं यहाँ पे केवल हिंदी वाला जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, और जो बाइलिंगुअल में दिया गया है उसको मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कवर करवा दूंगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं, करीब 60 क्वेश्चन होंगे। तो 60 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, और अगर किन्हीं को ये PDF चाहिए तो ये PDF, ऐसे तो मैं क्वेश्चन आंसर इस वीडियो के माध्यम से ही करवा दूंगा, लेकिन उन लोग को लगता है कि नहीं सर पूरा PDF रहेगा हमारे पास तो बहुत अच्छा रहेगा, सारा डिटेल रहेगा। तो कुछ लोग को अगर PDF भी चाहिए तो उसको आप लोग क्या करना होगा, एक काम करना होगा, आपको केवल 20 रुपये के यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है, 20 रुपये का मात्र यहाँ पे अगर इस PDF को आप लेना चाहते हैं तो 20 रुपये का आप केवल पेमेंट करना होगा। और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो हमारे WhatsApp नंबर 9031761981 पर सेंड कर देना होगा। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है हमारे इस WhatsApp नंबर पे आप अगर सेंड करते हैं तो जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा ट्रांजैक्शन ID, वैसे ही आपको जिस नंबर से आप हमें स्क्रीनशॉट पेमेंट करेंगे, जिस अपने आप WhatsApp नंबर से, उसी WhatsApp नंबर पे आपको इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप
पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे तो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर सारा आपका करवा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का है कि पीडीएफ आपको चाहिए। तो पीडीएफ के लिए जो प्रोसेस मैंने बता दी यहाँ पे देख लें प्रोसेस, इसी को फॉलो करें। और जो पेमेंट करना होगा आप हमको वो देखिए, हमें जो जिस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं वो दो मेथड है। एक तो थ्रू अकाउंट से कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे थ्रू बैंक अकाउंट से करना चाहते हैं तो एसबीआई अकाउंट नंबर 2022-180-8698 है। और आईएफएससी कोड जो है वो SBIN001779 है। नेम, अकाउंट नेम है संजीव रंजन। अगर कोई यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, भीम या अदर यूपीआई पेमेंट, तो वो सभी के लिए जो हमारा यूपीआई पेमेंट नंबर है वो है 9031761981। ये मोबाइल नंबर है। इस पे आप लोग कॉल वगैरह मत कीजिएगा, केवल ये पेमेंट है। कॉल वगैरह जो भी आप करेंगे तो कॉल रिसीव नहीं होगा या फिर बंद बताएगा सिम, ठीक है। केवल इस पे पेमेंट हो जाता है, पेमेंट्स के लिए वेरीफाई है, ठीक है। ये अदर इसका कोई काम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये आप हमें इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको यहाँ पे सब कुछ साफ से दिख रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है। तो जिस नंबर पे है यूपीआई पेमेंट के लिए आप लोग देख सकते हैं, यूपीआई पेमेंट के लिए आप हमें इस नंबर पे यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। कितना करना है? केवल और केवल 20 रुपया करना है और ये सारा पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसमें कि 123 पेज है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट, और कुछ बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन किन्हीं को पूरा डिटेल चाहिए तो वो खरीद सकते हैं। आपको प्रोसेस मैंने बता दिया, ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है क्वेश्चन, हाँ आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए पहले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार चौथी बार केंद्रीय बजट 2022 प्रस्तुत किए हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, लगातार चौथी बार, कौन? तो निर्मला सीतारमण ने। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है? तो देखिए, और इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, अनुच्छेद 112 में। 112 में देखिए, संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। बजट शब्द के बदले यहाँ पे उल्लेख किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि एएफएस, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा है कि देश के डैश प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो देश का कितना प्रतिशत से ग्रोथ रेट यहाँ पे बताया गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 9.27%। 9.27%, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन में, अगले 3 वर्षों में यात्रियों के लिए उच्च दक्षता और बेहतर सुविधाओं वाली कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएंगी? तो क्वेश्चन नंबर 3 याद रखिएगा, यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 400। अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएंगी। नेक्स्ट है ये चौथे नंबर क्वेश्चन में, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोर बैंकिंग सिस्टम पर कितने डाकघर आएंगे, मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम से कितने डाकघरों को जोड़े जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में हो जाएगा 1.5 लाख, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर डैश कर, साथ ही लेन देन पर 1% कर लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण अगर कीजिएगा आप, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 30%, ऑप्शन बी हो जाएगा, 30% टैक्स कटेगा। मान लीजिए कि मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है और अगर हम आपको ट्रांसफर करते हैं अपना क्रिप्टो करेंसी, तो जितना भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करेंगे उसका 30% हमको टैक्स देना पड़ेगा, साथ ही साथ ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा 1% अलग से, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.4%। इसको याद रखिएगा, यूनियन बजट
यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 है और यूनियन बजट 2022-23 हो जाएगा। इसमें आपका फिजिकल डिफिसिट टारगेट जो रखा गया है वो 6.4% ऑफ जीडीपी रखा गया है। 6.4% ऑफ जीडीपी का 6.4% यहाँ पे रखा गया है, याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 7 में, जिनकी आय 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच है उनके लिए सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो 12 का जो यहाँ पे 7वां नंबर जो इसका क्वेश्चन है वो हो जाएगा ऑप्शन ई 7%। पहले 12% था, अब इसको 7% कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, बोरा निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए एक नए कर नियम की घोषणा की है जहां एक करदाता करों के भुगतान पर डैश में एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकता है। तो 8वां का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण अनाउंस्ड अ न्यू टैक्स रूल ऑफ टैक्स पेयर्स वेयर अ टैक्स पेयर कैन फाइल एन updated return on payment of taxes within 2 years from the end of the relevant assessment year। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टैक्स भर देते हैं तो आप अपना 2 साल के अंदर अगर कुछ उसमें अपडेट करना है तो उसको अपडेट करके भी वो टैक्स को आपको रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 नंबर बोला निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। तो इसका मैंने शुरुआत में ही क्वेश्चन का आंसर बता दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा 4, जो कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, डैश के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तारित किया जाएगा। तो किस चैनल को किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम जो है उसको 12 से लेकर के, पहले 12 था, अब 200 टीवी चैनलों तक इसको विस्तार किया जाएगा, यानी 200 टीवी चैनलों तक अब इसको दिखाया जाएगा। तो किस चैनल को, तो पीएम ई विद्या चैनल को, 1 क्लास 1 टीवी चैनल है ये। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में, जनवरी 2022 के महीने के लिए जीएसटी संग्रह क्या है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1,40,986 करोड़ रुपया, ठीक है। और यह जो है यह द हाईएस्ट सिंस द इंसेप्शन ऑफ द टैक्स, यह अब तक का हाईएस्ट टैक्स संग्रह है। 12 नंबर में आइए, 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं में कितने नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 लाख। और नेक्स्ट है ये 13 नंबर में, 13 नंबर बोल रहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के डैश कितने प्रतिशत के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास खोला जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल बी ओपनड अप फॉर इंडस्ट्रियल स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया विथ 25% ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के 25% के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास खोला जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार को 28.5% से घटाकर कितना प्रतिशत करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 23% कर दी गई है। पहले ये 28.5% था, अब इसको 23% कर दिया गया है। नेक्स्ट है ये 15 नंबर में, 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए कितने आवासों को पूरा किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी 80 लाख, ठीक है। और इसके लिए आपको करीब 48,000 करोड़ रुपया इसके लिए दिया गया है। एक बार आप लोग को हम जो ऊपर में जो की फीचर दिया गया उसमें देख लीजिएगा, उसमें है, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में, बोला स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। बताइए आप लोग, स्वतंत्र भारत का यानी जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ उसके बाद कब पहला बजट पेश किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई
1947 को। ठीक है, और उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मिनिस्टर थे आर के शनमुखम सेट्टी। इन्होंने ही स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में, भारत में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा निर्मला सीतारमन का। और कितने घंटा इन्होंने भाषण दिया था? तो 2 घंटा 42 मिनट। याद रखिएगा 2 घंटा 42 मिनट इन्होंने कंटिन्यू भाषण दिया था। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था 2 घंटे 17 मिनट का। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है एनपीएस में नियोक्ता के योगदान हेतु कटौती केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 10% से बढ़कर कितना कर दिया गया है एनपीएस में? तो 18 का ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 14%। याद रखिएगा, ठीक है, इससे पहले 10% था, अब इसको 14% कर दिया गया। यानी एनपीएस में नियोक्ता यानी कि जो आपको जॉब देगा वो अब आपका जो एनपीए में जो आपका कटौती करता था वो अब नियोक्ता जो है वो 10% से लेकर के 14% आपको एनपीएस में जमा करेगा। 19 नंबर में आइए केंद्रीय बजट केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने केंद्र बिंदु क्षेत्र फोकस एरिया प्रस्तुत किए गए हैं? इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 7 एरिया इसमें रखे गए हैं। कौन कौन तो रखे गए हैं? 7 फोकस एरिया। तो पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांसमिशन, क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आइए 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में कितनी डिजिटल बैंकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर आप पीडीएफ ये परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। हालांकि सॉल्यूशन जो इसका जो सॉल्यूशन है वो इंग्लिश में ही है, लेकिन आपको मैंने हिंदी में समझा दिया है, तो आप इसका वीडियो देख के समझ सकते हैं और ये इसका ऑप्शन जो है वो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटा ही सा है। आप इतना तो है कि आप इंग्लिश कुछ वर्ड तो आप सीखे ही होंगे, वही बस है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे बजट का आप कुछ आपको तथ्य यहाँ पे बता। देखे, पहले ये बुगेट कहलाता था, तो बुगेट से ही बजट शब्द का बना है। और लेदर ब्रीफकेस की परंपरा शुरू हुई। तो बुगेट शब्द से ही बजट शब्द बना है और लेदर ब्रीफकेस की परंपरा शुरू हुई। बजट का मतलब ही होता है कि चमड़े का थैली। तो यहाँ पे देखिए, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बुगेट से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े की थैली। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो वहाँ पे फ्रांसीसी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक है, तो बहुत सारा शब्द रहेगा, हिंदी रहेगा। तो आप लोग को वहाँ पे फ्रांसीसी भी रहेगा, तो फ्रांसीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साल भर की वित्तीय योजना को चमड़े के ब्रीफकेस में लाने की परंपरा ब्रिटेन में शुरू हुई, इसलिए इसे बजट कहा जाने लगा। और एक चीज याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर यशवंत सिन्हा ब्लैक ब्रीफकेस में बजट पेश करने पहुंचे थे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के यशवंत सिन्हा तक पहले जो था वो ब्लैक ब्रीफकेस में बजट पेश किया जाता था। और प्रणब मुखर्जी ने ट्रेंड बदला और रेड ब्राउन ब्रीफकेस के साथ बजट पेश करने लगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी आएगा इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो है इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश में है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश में यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाला का नाम मैंने करवा दिया, और इंग्लिश में कुछ और एक्स्ट्रा है, 10-15 क्वेश्चन और यहाँ पे देखिए, यूनियन बजट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, उसी के नीचे यहाँ पे आपका आंसर और एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को कुछ अलग से दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे, व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट बजट इंट्रोड्यूस? तो जब इंडिया का पहला बजट पूछेगा तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 7 अप्रैल 1860 को। किसने किया था? तो जेम्स विल्सन ने ये बजट प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम भारत में। ठीक है, इंडिया का पहला बजट था और ये कब पेश किया गया था? तो 7 अप्रैल 1860 को। तो इस तरह से करके और भी बहुत सारा कुछ है इसमें दिया गया है इंग्लिश में, आप लोग देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो 20 करीब 30 क्वेश्चन इंग्लिश का है यहाँ पे, और कुछ तथ्य दिया गया है। चलिए अब आइए, इंपॉर्टेंट कुछ है ऐतिहासिक तथ्य, वो हम लोग देख लेते हैं।
सबसे पहले कुछ इसी का देख लेते हैं बजट 2022-23 से ही। तो चलिए, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने। अब यहां पे आइए, एक क्वेश्चन पूछेगा कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। याद रखिएगा, पेपरलेस बजट कितनी बार? तो 2 बार प्रस्तुत किया गया है। एक किया गया था कब? 2020-21 में, और एक 21-22 में, और एक था 22-23 के लिए। तो संसद में कुल 2 बार पेपरलेस बजट किया गया है, एक 2021-22 में बजट और एक 2022-23 का बजट, यानी दोनों बार निर्मला सीतारमण ने ही डिजिटल बजट पेश किया। तो पूछेगा कि सबसे प्रथम बार संसद में पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 2021 वर्ष में। और बजट पूछेगा किस बजट साल में? तो 2021-22 में। नेक्स्ट आइए, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो ये तो 2022-23 के लिए पेश हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया? निर्मला। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट आइए यहाँ पे, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया जाता है? तो 1 फरवरी 2022 को। और आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है हर एक साल के अंतिम दिन को यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि 31 जनवरी 2021 को आपका आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया। अब आइए, संविधान में किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहले किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। सबसे पहले 112 में केवल वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, बजट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। 7वां नंबर में आइए, 6ठा में आइए, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ये 112 में है। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो पूछ सकता है कि हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया? तो निर्मला सीतारमण ही हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन याद है, ये पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी हुई हैं। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये इंदिरा गांधी है, जो कि प्रभार में थी। तो हमारे देश की पहली वित्त मंत्री पूछेगा आंसर, तो इंदिरा गांधी आप लोग मारिएगा। पूर्णकालिक अगर वित्त मंत्री पूछेगा तो आप लोग निर्मला सीतारमण क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा। बजट में क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं, सरकार अपनी आमदनी और खर्चे का यहाँ पे विवरण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर 3 हो जाएगा। याद रखिएगा कौन कौन? तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? अभी आपको बताया था, R.K. षणमुखम शेट्टी ने। 15 नंबर में आइए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुख शेट्टी ने प्रस्तुत किया था, वो कब किया था? तो 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने बताया, चमड़े का थैली। और बजट शब्द की उत्पत्ति कब हुआ? तो फ्रांसीसी भाषा से, यानी कि फ्रेंच शब्द से हुआ है इसकी उत्पत्ति। बजट, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही भारत में बजट प्रस्तुत किया था। भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स विल्सन ने। और भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1860 ईस्वी को पहली बार यह बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट आइए, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? गणतंत्र भारत यानी कि भारत जब गणतंत्र हुआ, यानी कि जब संविधान लागू हुआ, तब किसने ये बजट पेश किया? तो ये हो जाएगा जॉन मथाई ने। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने कब प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा 28 फरवरी 1950 को। नेक्स्ट आइए, 23 नंबर में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो ये हो जाएगा आंसर मोरारजी देसाई के पास, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट आइए, 24 नंबर में 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो ये फरवरी के अंत में पहले पेश किया जाता था, उसके बाद अब हमेशा फरवरी के शुरुआत में पेश किया जाने लगा। और 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? तो ये 1 फरवरी को फिर पेश किया जाने लगा। 26 नंबर में आइए, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है।
ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट यूनियन बजट से संबंधित, तो वो हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आप लोग स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अगर पीडीएफ नहीं खरीदा है या नहीं खरीद रहे हैं वो इस कम से कम क्वेश्चन आंसर को जरूर देख लें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो अभी आपको मैंने बताया, ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांसीसी। व्हाट लैंग्वेज इज द वर्ड बजट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, तो फ्रांसीसी। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका डिटेल अभी शुरुआत में ही बता दिया था। यहाँ पे फिर से वो फोटो है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो से यहाँ पे समझा दिया गया है। चलिए देखिए, यहाँ पे भारतीय संसद का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 79 में, और लोकसभा का जो वर्णन है वो आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है ये कि किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा 10 बजट पेश किए थे। अभी मैंने बताया आपको कौन, तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बजट पेश किए हैं। देखिए यहाँ पे मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा किया। अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश करने वाले वह एकमात्र मंत्री हैं। मोरारजी देसाई एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। और भारत के 5वें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भारत के सर्वोच्च सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से 1991 में सम्मानित किया गया। तो ये मोरारजी देसाई के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। नेक्स्ट है ये, भारत की प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है। हु इज द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये आपको मैंने बताया, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है ये 8वां नंबर में, सॉरी ये सीरियल वाइज नहीं है, क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला बजट किसने पेश किया। हु प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट एवर बजट। तो आपको अपने मैंने बता दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स विल्सन ने। 7 अप्रैल 1860 को, याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। तो ये एकदम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कब। और यहाँ पे देखिए, इस बजट में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 3 नया चीज इसमें लाया, 3 नया टैक्स लाया। वो 3 नया टैक्स कौन कौन था देखिए, तो ये जो टैक्स था, यहाँ पे टैक्सेस था, वो इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स एंड टोबैको ड्यूटी था। यहाँ पे 3 टैक्स था, इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स और टोबैको ड्यूटी। यहां पे आप लोग एक बार चेक करिएगा, ठीक है, कि जेम्स विल्सन, यहां पे देखिए, द ब्रिटिश इकोनॉमिक्स प्रेजेंट द बजट ऑन 18 फरवरी 1860 को है। ठीक है, तो यही वाला सही, 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था। ये एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट किसने पेश किया। तो स्वतंत्रता के बाद पूछेगा तो आपको बता दिए हैं, आर.के. षणमुखम सेठी। इसके बारे में कुछ हम लोग तथ्य जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम सेठी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया, और इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीनों को शामिल किया गया। और आर.के. षणमुखम सेठी ने 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। तब से लघु अवधि के बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो पूछ सकता है कि अंतरिम बजट का शब्द का इस्तेमाल किसने किया। तो आर.के. षणमुखम सेठी ने किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ चुका है, और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे ही दिया गया है कि पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किस वित्त मंत्री ने किया। तो आपको पता चल गया होगा, आर.के. षणमुखम सेठी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाली एकमात्र महिला कौन थी। प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाली एकमात्र महिला, ठीक है, महिला केवल पूछा है, तो आप लोग जान गए होंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी का यहाँ पे देख लेते हैं, 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था। ऐसा करने वाले वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते बजट पेश किया।
अब तक बजट पेश करने वाले और वित्त मंत्री का पद संभालने वाले हुए देश की इकलौती महिला है। देखिए, अगर सर्वप्रथम पूछेगा कि सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर महिला में पूछेगा तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट आइए, आरबीआई गवर्नर होने के साथ साथ बजट पेश करने वाली मंत्री कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आरबीआई के गवर्नर होने के साथ साथ उन्होंने बजट पेश किया था, तो वो मंत्री थे, कौन थे? आरबीआई के गवर्नर भी थे और बाद में फिर मंत्री बने और उन्होंने बजट पेश किया, वो कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। आंसर इसका डी हो जाएगा, सीडी देशमुख। देखिए यहां पे नोट कर लीजिए कि सीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। उन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया और 1955-56 से बजट पेपर हिंदी में तैयार किए जाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हलवा खाने का रस्म किससे संबंधित है? तो ये तो हो गया बजट की छपाई से। तो व्हाट इज द रिचुअल ऑफ ईटिंग पडिंग रिलेटेड टू? तो ये हलवा जो खाया जाता है वो जैसे बजट छपाने के लिए जैसे ही होता है शुरुआत, तो हलवा खाकर ही बजट पहले छपता था। तो हलवा खाने का रस्म बजट से ही संबंधित है। बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती थी और इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते। परिवार से दूर उन्हें वित्त मंत्रालय में ही रुकना पड़ता था। अभी भी वैसा ही है। किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट पेश किया गया। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा पिछले ही वित्त वर्ष में, तो यानी कि 2021-22 में। याद कीजिएगा, किस वर्ष अगर पूछेगा तो 21-22, और किस बजट में पूछेगा तो बजट हो जाएगा 21-22 में, ठीक है। पहली बार आपका पेपरलेस यूनियन बजट पेश किया गया। चलिए नेक्स्ट आइए, बजट 2021-22 में निर्मला सीतारमण ने किस माध्यम से बजट पेश किया? तो यहाँ पे टैबलेट के माध्यम से इन्होंने बजट पेश किया था। तो याद रखिएगा ये 2021-22 का है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें अभी जब ये है तो क्लियर ही कर देते हैं कि पेपर रहित यूनियन बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। तो जो 2021 में पहली बार जो पेपरलेस बजट किया गया था उसके लिए कौन सा ऐप्स लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। और ये यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च को किसने निर्माण किया था, किसने बनाया था? तो ये आपको बनाया था यहाँ पे इसका यूनियन बजट मोबाइल ऐप। देखिए किसने बनाया, तो ये जो बनाया था ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि NIC ने इसको बनाया था। और एक चीज़ और है कि यूनियन बजट मोबाइल ऐप में, हाँ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि प्रथम यूनियन बजट मोबाइल ऐप में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई थी। तो जो प्रथम बार जो पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें जो यूनियन बजट मोबाइल ऐप जो बनाया गया था उसमें कितनी भाषाएं शामिल थी? तो याद रखिएगा उसमें केवल 2 भाषाएं ही शामिल थी, अंग्रेजी और हिंदी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक तो और है, डिजिटल जनगणना की घोषणा किस वार्षिक बजट के दौरान की गई थी? तो ये पिछले ही वित्त वर्ष में यानी कि 2021-22 में प्रथम बार डिजिटल जनगणना पहली बार की जाएगी। 16वीं डिजिटल जनगणना 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये कुछ हो गया इंपॉर्टेंट। अब आइए, और भारत में पहला बजट किसने पेश किया? तो आपको अभी बताया, ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स विल्सन ने, ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट आइए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षणमुखम सेठी ने। रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वर्ष 2014 में सबसे लंबा बजट भाषण किस मंत्री के द्वारा दिया गया? 2014 में यहां पूछ रहा है, तो 2014 में अरुण जेटली के द्वारा दिया गया था। वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन थी? तो यहां पे कौन सी हो जाएंगी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए थे, तो कौन थे? तो इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला पूछेगी तो इंदिरा गांधी आप लोग आंसर दीजिएगा। और पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थी जो देश में बजट पेश की? तो निर्मला सीतारमण उस समय होगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा।
भारत के किस वार्षिक केंद्रीय बजट को काला बजट कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये बजट 1973-74 का जो बजट था उसको काला बजट कहा जाता था। और भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? आयकर तो अभी मैंने बताया कि जेम्स विल्सन जो थे वो 3 तरह का टैक्स लगाए थे, तो उसी समय इंट्रोड्यूस किया गया था ये। नेक्स्ट आइए, भारत में हाँ ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी से आपको बता दिया। चलिए तो यहां पे हमारा ये समाप्त हो गया क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ बजट से संबंधित कुछ डाटा चित्रात्मक प्रस्तुति है, और निर्मला सीतारमण जो कही है कुछ यहाँ पे आप उनके बारे में है, जो वक्तव्य उन्होंने दिया था बजट प्रस्तुत करते दौरान, तो यहाँ पे उनका कुछ वक्तव्य दिया गया है। उसके बाद देखिए नीचे जो है वो आपका डाटा मिल जाएगा, ठीक है। ये वक्तव्य यहाँ पे हो गया। अब आइए केंद्र सरकार का जो व्यय है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने करोड़ में यहाँ पे व्यय किया गया है, किस किस मद में कितने कितने करोड़ व्यय किए गए हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। और प्रमुख योजनाओं का जो अधिक वित्त पोषण किया गया है वो यहाँ पे दिखाया गया है। पिछले साल से इस साल की तुलना में क्या क्या इसमें दिया गया है वो सब कुछ दिखाया गया है। शिक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्या से क्या। यहाँ देखिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 100 टीवी चैनलों तक विस्तार दिया जाएगा, यहीं से सबसे क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। और देखिए प्रमुख योजनाओं को अधिक वित्त पोषण यहाँ पे कितने पैसे दिए गए हैं, कौन कौन सी योजनाओं में, वो सबका है। स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे है, तो कुछ कुछ यहाँ वित्त वर्ष का यहाँ पे दिया गया है बजट का। और उसके बाद फिर यहाँ से आपका यहाँ तक समाप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर आर्थिक सर्वेक्षण का आप लोग को दे दिया गया है शॉर्ट में। यहाँ पे सारा डाटा यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित की फीचर महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं और ये पढ़ सकते हैं अगर पीडीएफ आप लेते हैं तो। और पीडीएफ लेने का जो तरीका था वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि पीडीएफ का जो तरीका है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, वास्तव में मैंने तो क्वेश्चन आंसर करवा दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए आप 20 रुपये का पेमेंट हमें कर दें। और पेमेंट करने का जो मेथड है वो मैं बता दूंगा। तो 20 रुपये का केवल पेमेंट करें, और जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9031761981 पर सेंड कर दीजिएगा। और जैसे ही आप स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करेंगे तो उसका जैसे ही ट्रांजैक्शन आईडी वेरीफाई होगा तो आप जिस नंबर से व्हाट्सअप करेंगे हमें, उसी नंबर पे आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो आप हमें जो 20 रुपये पेमेंट करेंगे उसको करने का जो प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है। एक बैंक अकाउंट से, जो हमारा एसबीआई अकाउंट नंबर यहाँ पे शो कर रहा है और आईएफएससी कोड नंबर है, और बैंक अकाउंट जो नेमी है वो संजीव रंजन है। और थ्रू डिजिटल वॉलेट से अगर किन्हीं को यूपीआई पेमेंट करना है, चाहे वो कोई भी वॉलेट यूज करते हो, चाहे गूगल पे, पेटीएम या फिर फ़ोन पे, भीम, यूपीआई, अदर पेमेंट, वो सभी का जो मोबाइल नंबर है वो है 9031761981। इस पर आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट आप हमें इसी नंबर के व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जो कि आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है यहाँ पे भी। इस पे सेंड कर दीजिएगा, और जिस व्हाट्सअप नंबर से आप सेंड करेंगे उसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। इससे इकोनॉमिक सर्वे और बजट से संबंधित सारा तथ्य और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं सभी पीसीएस के लिए। अब ये क्या है कि अब आप 1 साल के लिए अब इसी का डाटा आप लोग यूज कीजिएगा, क्योंकि 1 साल के अंदर जो भी एग्जाम होंगे, इससे जो भी बजट और आर्थिक सर्वे से एग्जाम में आएगा, इसी डाटे को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा 1 साल तक। और 1 साल तक इसको आप समझ के और इसमें इम्प्रूवमेंट करके इसको और आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इसी से पीसीएस में पूछने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।